अस्सलाम वालेकुम, लेडीज़ क्लब में आपको खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी यूथ जो डिस्ट्रैक्ट हो रही है उसकी क्या वजूहात हैं। आज हमारे साथ हैं महरीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और महरीन अब हमारे साथ रहेंगी हमेशा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी महरीन, क्या कहना चाहोगे कि क्या वजूहात आपको नज़र आती हैं जो बच्चे आजकल के हमारे अपनी मॉरल ड्यूटीज़ छोड़ के और कहीं और? सबसे ज़्यादा एजुकेशन से बहुत ज़्यादा मुझे लगता है उनकी जो कंसंट्रेशन है वो डाइवर्ट हो गई है। हालांकि अब उनके पास जो है बहुत ज़्यादा अप्रोचेज़ हैं, मतलब वो मीडिया के थ्रू उनके पास बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है डिफरेंट चीज़ों की। प्लस ये है कि आप ये देखिए कि कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा है। आप ये देखिए कि वो फेसबुक ट्विटर पे लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो सर्च कर सकते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, और वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर उनके पास। लेकिन उसको पॉजिटिवली भी तो ले सकते हैं ना, क्यों नेगेटिवली लेके चलते हैं? हर जगह आप देखो तो शीशा बार्स खुले हुए हैं। जी बिल्कुल। और पेरेंट्स को पता नहीं है कि बच्चे कॉलेज जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। घर पे इवन मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो घर पे उन्होंने शीशा लेके दिया हुआ है कि गो हेड और एंजॉय। अब उसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बल्कि आप ये देखिए कि वो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिलीज़ के और अच्छी बैकग्राउंड के बच्चे भी होते हैं। और आप ये देखिए कि अगर कॉलेजेस के बाहर वो शीशा सेंटर हैं तो वहाँ पे भी आपको सुबह बल्कि कॉलेजेस बंक करके वो डायरेक्टली वहाँ पर चले जाते हैं, और वहाँ पे होने भी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं। और वो कभी कभी तो वो इवन वो शीशा सेंटर बंद होते हैं और वो बाहर वेट कर रहे होते हैं उसका कि क्या है और किस तरह से। अब जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखने में आ रही है, जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन है, वो यही है कि क्या इनके पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल अपने बच्चों को नहीं देख रहे हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या किस मतलब उनकी कोई अटेंशन नहीं है अपने बच्चों की तरफ। अच्छा महरीन, अगर देखा जाए तो आजकल दोनों पेरेंट्स, मतलब जो हमारा इकोनॉमिकली जा रहा है जी बिल्कुल, और फाइनेंशियली जो इश्यूज चल रहे हैं, तो वो दोनों पेरेंट्स जो हैं वो नेचुरली कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं। तो बच्चे जो हैं वो आप मुझे बताओ उनको कैसे चेकआउट? सुबह से शाम तक वो ऑफिस में होते हैं, उसके बाद आते हैं बच्चे स्कूल से आते हैं, मतलब किस टाइम पे पेरेंट्स भी चेकआउट रखेंगे जी सारा दिन बच्चे क्या करते रहे, या वो मेड्स पे होते हैं या वो डिफरेंट सर्वेंट्स पे छोड़े हुए होते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई पहले वाले जो पेरेंट्स थे वो एटलीस्ट बच्चों को वैल्यू ऑफ टाइम भी देते थे और वो देखते थे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल इंटरनेट पे बैठे हुए आपको नहीं पता बच्चे क्या खोल रहे हैं, इवन आप अगर जाके हिस्ट्री चेक करो तो हाँ। तो और इसमें दो चीज़ें देखिए, साथ ही एक चीज़ ये भी है कि अगर आप बिल्कुल उन पेरेंट की तरफ चले जाते हैं, उन मदर्स की तरफ चले आते हैं जो बिल्कुल ही हाउसवाइफ हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये चांसेस हैं। क्योंकि देखें अगर कोई एक ऐसी माँ, मतलब आपके पास इतनी अवेयरनेस है कि आप हिस्ट्री चेक कर सकती हैं या आप देख सकती हैं कि आपके बच्चे ने कौन सी साइट्स विजिट की हैं या क्या किया है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि वो पेरेंट्स हैं जो कि बिल्कुल हाउसवाइफ्स हैं, ठीक है, तो और उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है इन सब चीज़ों की, तो वो तो वैसे भी चेक नहीं कर सकती। और जहाँ तक मैं ये समझती हूँ कि जैसे आप अगर पहले के बच्चों को देखें या अगर हम और आप भी देखें तो हमारे पेरेंट्स भी ऑल द टाइम हमारे साथ नहीं होते थे, बट शायद उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा डीप होता था कि जब हम वो नहीं भी हैं तो उन्होंने जो चीज़ आपको बता दिया है कि जी ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ ठीक नहीं है, तो अगर आप वो मौजूद नहीं भी हैं तो भी आप वो उस काम को करने से हेजिटेट करेंगे कि नहीं इस तरह से नहीं है। लेकिन ये कि इसमें भी मेरे ख्याल से ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, क्योंकि आप ये देखिए कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि तब भी उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपरली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और कुछ जो हैं वो क्लासेस बंक कर रहे हैं, तो वो 100% सब लोग जो हैं उस तरह से नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से जो है शायद जो चीज़ लेक कर रही है वो एक चीज़ जो है वो एक घर के इन्वायरमेंट भी बहुत मैटर करते हैं। पहले आप देखिए कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बहुत हो गया। अगर आप ये देखो तो हमारे टाइम पे इतना ज़्यादा मीडिया एक्सपोजर नहीं था, मीडिया एक्सपोजर नहीं था। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि जो घरों में एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था, आप ये देखिए कि मतलब एक खाली माँ ही को बच्चे को नहीं देखना है या बाप को ही नहीं देखना है, अगर आपके हाँ जी अगर आपके दादा दादी हैं वो भी देख रहे हैं और वो बच्चों को प्रॉपरली एक चीज़ देख रहे हैं कि हाँ जी बेटा ये नहीं करना है, वो उनको गाइड कर रहे हैं, जिसको नॉर्मली पेरेंट्स जो है वो माइंड भी नहीं करते। लेकिन अब ये है कि हाँ अब दूसरा जो हमारा इकोनॉमिकल जो कंडीशंस हैं कि लोग जो है अपनी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ज्वाइंट फैमिली का जो एक कॉन्सेप्ट है वो चीज़ भी खत्म होती जा रही है। तो आप शेयर कर लेते हो, अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की आप बात करते हो, अगर 2-3 लोग
अलग से घर लेके रहना तो एक बहुत बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी, Exactly. तो ज़्यादा आपके एक्सपेंस होते हाँ, हैं। बिल्कुल। जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो आप ज़्यादा इशू आपको कम हो जाता है कि आप मिल के हाँ। आप घर चलाते हो। एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये कि ये सारे मेरे ख्याल लैब्स हैं जिसकी वजह से, क्योंकि मीडिया जो है बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में भी आपको दिखा रहा है, ऐसा नहीं है कि खाली उसमें सब कुछ निगेटिविटी ही है, लेकिन अगर बच्चे उस चीज़ को ले रहे हैं और कहाँ से, मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमें देखना चाहिए वो ये है कि वो उसमें वो चीज़ क्यों डेवलप हुई है। अच्छा, एक और चीज आ गई हुई है महरीन के जो बच्चे हैं वो ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं हाँ, इतनी बिल्कुल। छोटी सी एज में। बिल्कुल। मेरे ख्याल में जब मैं थी मुझे नहीं पता होता था कि कोई ब्रांड है या Exactly. जूते नाइकी के हैं या क्या है। मतलब एक बात है, अब तो आप वो ब्रांड के जी ये ब्रांड है, ये भी बड़ा एक हो गया हुआ है। और इसमें भी अगर आप बच्चे देखो तो वो भी नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं क्योंकि हाँ, उसने वो बिल्कुल। ब्रांडेड बैग लिया है, बिल्कुल, व्हाई आपसे। नॉट अस, या उसने ब्रांडेड जूते या ब्रांडेड ये लिए हैं तो व्हाई नॉट अस। क्योंकि शायद ये वो इनहेरिटेड है ना, मतलब ये कि अगर आप जो हैं वो खुद दूसरे से आगे निकलने के लिए लगे हुए हैं कि मुझे करना है, और फिर जो है आपके बच्चे भी, जाहिर सी बात है, जो जिस तरह का एक पेरेंट्स का एटीट्यूड है वही चीज़ एक बच्चा भी अडॉप्ट कर रहा है नेचुरली, कि वो देख रहा है कि जी आप जो हैं वो एक रेस में लगे हुए हैं कि अगर इसके पास ये तो मेरे पास। उसमें बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी नज़र आएंगे जो कि उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर वो सिर्फ अपने आप को एक उस रेस में उन्होंने जो है ना वो शामिल किया हुआ है और वो किसी भी तरह से उसको जो है वो पूरा कर रहे हैं। या फिर ये है कि अब आप ये देखिए कि अगर हम एक दूसरी चीज़ ये भी है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो ये नहीं देखते हैं, उनको ये नहीं देख रहे हैं कि जी मेरे जो बच्चे हैं उनका फ्रेंड सर्कल क्या है, आप किसके घर जा रहे हैं और कौन बच्चा है जिसके घर आप जा रहे हैं, कौन उसके मतलब वो कहाँ रहता है, कुछ उसके बारे में जैसे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो इतना बॉदर आजकल नहीं किया जाता हाँ। कि जी बस पढ़ रहे हैं साथ और आप चले जाओ। मुझे याद है कि जिस तरह अगर मैं अपना देखूं तो फैमिलीज की फ्रेंडशिप्स होती थी, बिल्कुल ऐसे नहीं जाने दिया जाता था। अब अगर मैं अपनी बेटी को देखूं तो मैं बेटी को ऐसे नहीं किसी के घर में भेजती, बिल्कुल, लाइक जब तक मैं जानती नहीं हूँ। तो बिल्कुल। ये एटीट्यूड भी थोड़ा सा होना चाहिए बच्चों के बिल्कुल लिए। होना चाहिए। ओके सादिया, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे जो प्रोग्राम का टाइम है वो बहुत ही मुख्तसर है, आपको पता है, और हमारी जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मुख्तसर है पता है आपको महरीन, क्योंकि यूट्यूब पे से ज़्यादा की वीडियो कोई देखता नहीं है वरना तो हम और भी टाइम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हम ही ने मतलब इतनी बातें कर ली हैं, तो अब हमारे साथ जो डॉक्टर फौजिया इंशाल्लाह फिर अब जो नेक्स्ट अपना प्रोग्राम है उसमें डॉक्टर फौजिया के साथ कंटिन्यू करेंगे, सेम यही टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे कि बच्चों की जो डिस्ट्रैक्शन है वो किस लिए हो रही है। सो टिल नेक्स्ट प्रोग्राम यू हैव टू वेट फॉर आवर प्रोग्राम।